स्टूडेंट, अभी हमने अपना प्रीवियस कंपोनेंट पढ़ा था, वो था हमारा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अब हम अपना सेकंड कंपोनेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है कि इनकम विच इज़ अर्न फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप से अगर हमने कोई इनकम अर्न कर रही है। प्रॉपर्टी से कैसे अर्न कर सकते हैं बताइए, कोई रेंट मिल रहा है या कहीं से रॉयल्टी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। अब जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसके भी दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेकंड कंपोनेंट है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के भी अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं। पहला है आपका रेंट एंड रॉयल्टी और सेकंड है आपका इंटरेस्ट। यानी कि जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो क्या बनेगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। आगे और भी है पर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। रेंट क्या होता है, हमने किसी की लैंड यूज़ करी है और बदले में हम उसे किराया देते हैं। इसमें रेंट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक्चुअल रेंट प्लस इम्प्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट हम किसी के यहाँ रह रहे हैं, हम जो रेंट दे रहे हैं वो क्या रहेगा, हमारा एक्चुअल रेंट। लेकिन इम्प्यूटेड रेंट मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड में समझाया भी था। इम्प्यूटेड रेंट का मतलब है कि हम अपने ही घर पर रह रहे हैं लेकिन हम उसका रेंट नहीं दे रहे, हम उसकी हाउसिंग सर्विसेज को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम अपने घर का अगर हमारे इसी घर में कोई और रहता तो उसका रेंट क्या, वो रेंट क्या देता है हमारे घर का, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ आवर हाउस क्या है एज अ रेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूटेड रेंट। नेक्स्ट क्या आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, हमारी किसी ने प्रॉपर्टी यूज़ करी और उसके बदले में हमारा कॉपीराइट यूज़ किया और बदले में वो हमें पेमेंट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। नाउ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर तीन आ गए, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। अब आते हैं हम इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम प्रॉफिट भी बोलते हैं। हमें प्रॉफिट कहाँ कहाँ से मिलता है। पहली बात, प्रॉफिट हमें कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स को हम और क्या बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। आप सभी को ये नाम याद करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज़ें डिफरेंट नेम से आती हैं। देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है विच इज़ पेड बाय एन एंटरप्राइज, जो कि एक एंटरप्राइज पे करता है गवर्नमेंट को ऑन टोटल प्रॉफिट को। यानी एक ऐसा डायरेक्ट है जो कि एक एंटरप्राइज गवर्नमेंट को पे कर रहा है, किस में से, अपने टोटल प्रॉफिट में से, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड, जिसे हम और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है, जब हम अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रिजर्व और सरप्लस, इन तीनों नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के फॉर्मूले की तो हम क्या बोलेंगे, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग।